अगर सत्ता की कुंजी चाहिए तो ताकतवर साथी जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसी तरीके के दांव होते रहते हैं। कांग्रेस और बसपा गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बीजेपी को हराने के लिए काफी है? क्योंकि यूपी में असली मुकाबला तो बीजेपी बनाम सपा का ही है। अगर सपा नहीं जुड़ी तो ये प्लान पूरी तरीके से फेल भी हो सकता है। क्या कांग्रेस और बसपा का गठबंधन बिना सपा के सफल होगा, या फिर सिर्फ ये एक सियासी स्टंट बनकर रह जाएगा? आइए फिर जानते हैं इस पूरे पॉलिटिकल थ्रिलर के हर मोड़ को। ये पूरा मामला तनुज पुनिया के एक बयान से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बसपा से गठबंधन करना चाहती है। अच्छा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2019 और 2022 में भी कोशिश की थी, लेकिन बहन कुमारी मायावती तैयारी नहीं हो। 2024 में कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, जिसमें बसपा पूरी ही तरीके से साफ हो गई। अब सवाल यह आता है कि क्या कांग्रेस और बसपा के पास वो ताकत है कि वो बीजेपी से अकेले मुकाबला कर सके? कांग्रेस का यूपी में वोट शेयर गिर चुका है और बसपा का जो कोर दलित वोट बैंक है वो भी सपा और बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो क्या ये गठबंधन सिर्फ दिखावे का खेल है या फिर इसमें कोई बहुत बड़ा खेल छुपा है? अब सवाल ये भी आता है कि अगर विपक्ष को बीजेपी से टक्कर लेनी है तो असली लड़ाई कौन लड़ेगा? कांग्रेस? नहीं, बसपा शायद ही। सपा यही असली दावेदार लगती है। क्यों? ये आगे पता चल जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी टक्कर सपा ने दी थी और 2024 के लोकसभा में सपा 37 सीटें जीतकर सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी बनी। एमवाई गठजोड़ तो सपा के पास मजबूती है और पीडीए प्लस की राजनीति ने भी सपा को एक बड़ा विचार दिया है। मतलब देखिए, साफ है, सपा के बिना कोई भी गठबंधन सिर्फ कागजी रहेगा। और अगर कांग्रेस बसपा अकेले चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए लड़ाई आसान हो जाएगी। अगर अखिलेश यादव इस गठबंधन में शामिल होते हैं तो 2027 की जंग रोमांचक होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस बसपा के साथ हाथ मिलाएंगे? पहले जानते हैं इसकी संभावनाएं क्या है। अगर अखिलेश साथ आते हैं, पहला, विपक्षी गठबंधन मजबूत होगा। दूसरा, बीजेपी को वाकई कड़ी चुनौती मिलेगी। और तीसरा, दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक इकट्ठा होगा। और अब जानते हैं अगर अखिलेश साथ नहीं आते तो पहला, कांग्रेस बसपा का गठबंधन कमजोर रहेगा। दूसरा, बीजेपी आसानी से जीत सकती है। और तीसरा, मायावती की रणनीति फिर से फेल हो सकती है। तो क्या अखिलेश का इंतजार किया जा रहा है या फिर कांग्रेस और बसपा पहले ही अपनी चाल चल चुके हैं? मायावती की चुप्पी गठबंधन में शामिल होंगी या फिर अकेले लड़ेंगी? अब बात करते हैं मायावती की। 2019 में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन उनका अनुभव बुरा रहा था। 2024 में बसपा पूरी तरीके से ही साफ हो गई। मायावती ने भी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई रखी। अब सवाल यह है कि क्या बसपा इस बार कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार होंगी या फिर मायावती बीजेपी के लिए साइलेंट सपोर्टर बनी रहेंगी? और अगर बसपा ने कांग्रेस से गठबंधन कर भी लिया तो बिना सपा के ये कितना ही टिकेगा? अब बीजेपी का विपक्ष समझते हैं। बीजेपी इस गठबंधन को हल्के में ले रही नहीं होगी, लेकिन बीजेपी की निगाहें सपा की भूमिका पर जरूर टिकी होगी। अब बीजेपी के पास क्या है? पहला, बीजेपी के पास मोदी योगी फैक्टर है। दूसरा, ओबीसी वोट बैंक अब भी बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। और तीसरा, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति अब भी बीजेपी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर अखिलेश यादव कांग्रेस बसपा से नहीं जुड़े तो बीजेपी आराम से जीत जाएगी। और अगर सपा ने गठबंधन कर लिया तो 2027 का चुनाव कांटे का मुकाबला होगा। तो क्या बीजेपी चुपचाप इस लड़ाई को देख रही है या फिर अपनी अगली चाल चलने वाली है? अब आपसे सवाल, क्या सपा के बिना कांग्रेस बसपा गठबंधन 2027 में सफल हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर दीजिएगा। यूपी की राजनीति को अंदर से समझना चाहते हैं तो PAW को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजनीति समझो, सियासत को अंदर से देखो। जय हिंद, जय भारत और जय जनता।